विदु जी, आपसे सीधा सवाल है, क्यों आप कौशल रोजगार निगम के तहत भर्तियां कर रहे हैं? और मुझे 1 2 3 4 5 करके मुझे 5 फायदे बता दीजिए जो हरियाणा के छोरों को मिलने वाले हैं। मनु जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जी न्यूज के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार, हमारे साथी प्रबुद्ध पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी, और गला खराब होने के बावजूद आपके सामने बैठा हूं तो उम्मीद करूंगा कि मेरी बात भी जो है बिना हो हल्ले के सुनी जाएगी। जी मनु जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। आपने एक तो फायदे पूछे, और उससे पहले कि मैं एक व्यवस्था का आपके बीच में चर्चा कर दूं, हम बात अब कर रहे हैं कच्ची नौकरियों की। पक्की नौकरियों में हमने किस प्रकार से पारदर्शिता लेकर आए हैं और किस प्रकार से गरीब के घर में नौकरी लेने का जो स्वप्न हमने पूरा किया है, गरीब के मन में आशा जगाई है कि वो पढ़ाई करेगा तो उसको नौकरी मिलेगी। कोचिंग सेंटर की भीड़ जो है वो इस बात का सबूत दे रही है। और किस प्रकार की पुरानी व्यवस्था थी, इस पे सैकड़ों डिबेट आप कर चुके हैं। ये कच्ची नौकरी को लेकर है। अब जब हमने वहां पर मानक स्थापित कर दिए पक्की नौकरियों के लिए, और एक के बाद एक कोर्टों में विपक्ष की ब्रिगेड जाकर अपने फर्जी लॉयर्स को खड़े करके अपनी एक पूरी का पूरा एक सिस्टम को उपयोग करके एक के बाद एक कोर्टों में केस हारने लग गई। मेरे मित्र रविंद्र ढूल यहां पर बैठकर बता देंगे कितने केस हारे हैं ये लोग। उसके बाद जो है अब बात आई जिस प्रकार से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो नौकरियां जब तक स्थायी की प्रक्रिया चलती थी उस दौरान जो है जो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां लगती थी उसकी बात वो पहले ठेकेदारों के मार्फत लगा करती थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय। किस प्रकार से, मैं आपसे बहुत माफी के साथ आपको टोक रही हूं, मैंने जो सवाल आपसे पूछा है पहले आप उसका सीधा जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे राउंड में आपको जो कहना है मैं पूरी बात सुनूंगी, लेकिन पहले उसी समय मुझे टोक दिया। जब मैं आपके सवाल पर पहुंच गया तुरंत आपने उसी समय मुझे टोक दिया। भूमिका बहुत बांधने लग जाते हैं ना, समय बर्बाद हो जाता है। आप देखिए, आपको सुनना पड़ेगा, मेरा अगला समय कम कर दीजिएगा, लेकिन मेरी बात अगर नहीं जाएगी तो एम्बिग्यूटी जिसका फायदा विपक्ष उठा रहा है वो रहेगी, बनी रहेगी। आप उसमें फायदा उठाना चाहती हैं, नुकसान करना चाहती हैं, आपकी मर्जी है। खैर, मैं अपनी बात है इसको दूर करना है, यही मकसद है डिबेट का। इसलिए पुरानी व्यवस्था अभी हमने सुना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि ये व्यवस्था खत्म करके पुरानी व्यवस्था में वापस दे दीजिए। पुरानी व्यवस्था क्या है? जिसमें ठेकेदार के लिए ठेका छूटता है, पोस्ट के लिए उसको कहा जाता है कि आपको इतनी पोस्ट भरनी है, इसके लिए सबसे कम ठेका कौन देगा, सबसे कम सर्विस चार्जेस कौन लेगा, वो ठेका ले जाता है। सर्विसेज जो है डीसी रेट निर्धारित होता है। उसमें ठेकेदार अब तक क्या करते रहे हैं, जिसकी शिकायतें आती रही, अपनी मनमर्जी से या नेताओं के दबाव में उनके टेलीफोन कॉल्स पर जो है अपनी मनमर्जी के चहीते लोगों को नौकरियां देते रहे हैं। उसके बाद उन लोगों को हाफ सैलरी देना, कभी 1/3 सैलरी देना, कभी 2/3 सैलरी देना, यह दूसरी समस्या। तीसरी समस्या, उनका कोई पीएफ का सिस्टम नहीं। चौथी समस्या, जिनको वो सिलेक्ट कर रहे हैं उनकी योग्यता का, उनकी उपयोगिता का और उनकी रिक्वायरमेंट्स का कतई कोई नहीं। आपके सीधे फायदे के ऊपर आता हूं मैं। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से हमने ये बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने एक व्यवस्था नहीं खड़ी की जिसमें क्राइटेरिया बनाए। क्राइटेरिया ऐसे नहीं कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चहीता आकर नौकरी लग जाएगा या ओम प्रकाश चौटाला का लग जाएगा। यहां पर किसी नेता के चहीता नहीं लगेगा। क्राइटेरिया, पैरामीटर्स होने चाहिए, और वो पैरामीटर्स जो हैं दे आर ड्यूली अप्रूव्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंडर आता है, एंड इक्विवेलेंट टू द क्राइटेरिया डिफाइंड इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल इन पर्सन्स पॉलिसी 2020 डेटेड 36/2022। एक पूरी की पूरी पॉलिसी बनाकर हमने कहा और उसमें पैरामीटर्स रखे, जिसमें वेटेज दी हमने फैमिली इनकम, पहला पैरामीटर, जिसके परिवार की इनकम सबसे कम होगी 1 लाख। लेकिन आप इसका तरीका क्या रखा है आपने, इसका मापदंड क्या है? परिवार पहचान पत्र। मैडम एक बार मुझे इसको पूरा करने दीजिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये नोटेड है विदु रावल जी, आप ये नोटेड है। अच्छा चलिए, नोटेड है। अभी इन्होंने कहा कि बैकडोर एंट्री से सरकार करवाना चाह रही है, आपने सवाल में भी पूछा। तो क्या इस डिबेट के अंत में जब मैं ये साबित कर चुका हूंगा कि ये बिल्कुल झूठ है, क्या आप इसकी गारंटी लेते हैं कि विपक्ष के प्रवक्ता अपने नेताओं के झूठ बोलने के माफी मांगते रहेंगे? आप जो प्रक्रिया, ना इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ना कोई एग्जाम करा रहे हैं, बिना किसी प्रोसेस के सीधा आप ज्वाइनिंग लेटर बांट दे रहे हैं। किसी प्रोसेस के नहीं है मैडम, कम ऑन।
लगातार आप भी वही उन्हीं की भाषा बोलती जा रही हैं। नहीं, भाषा नहीं, जो बात है वो रखी जाएगी ना विदु जी। आप ऐसे ये आरोप कैसे लगा देते हैं आपकी? अब मैं सही बात पूछे तो आप विपक्ष की आवाज बन गए। प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सुनिए, आप अगर यहाँ जजमेंट पास करने के लिए बैठी हैं, मैं जजमेंट नहीं पास कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ। पेपर नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, पेपर नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। अरे मैडम सुनिए, चलिए एक बार, मेरा गला खराब है, रहम कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मेरा प्रयास कीजिए। पहली बात कि इसका ठीक उल्टी बात कर रहे हैं आप। पहले क्राइटेरिया नहीं था, क्राइटेरिया बनाया हमने। क्राइटेरिया क्या बनाया? फैमिली इनकम पहला क्राइटेरिया, दूसरा कैंडिडेट की एज को क्राइटेरिया बनाया, तीसरा स्टेट जो अभी जो सिलेक्शंस केवल जो है पीजीटी और टीजीटी टीचर्स की हैं, तो उसमें जो उनका एक क्वालिफाइंग टेस्ट है उसको बनाया। चौथा उनकी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है उसको हमने बीच में डाला, और पांचवा उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। इसके लिए बकायदा 150 नंबर का एक ब्रेक थ्रू है। अगले सेगमेंट में आप मुझसे पूछिएगा, बताऊंगा। अब आपका सवाल सीधा सीधा कि इसका आपने तरीका क्या निकाला? बिल्कुल, परिवार पहचान पत्र, जिसके माध्यम से 70 लाख परिवारों ने 3 राउंड की वेरिफिकेशन के बाद अपने परिवार पहचान पत्र बनाए, और उसके बाद भी कोई कमी रह गई तो उसमें माननीय नेता सदन, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर खड़ा होकर कहा कि केवल अपनी इनकम के लिए एक प्रूफ और एक एफिडेविट लेकर एडीसी के पास चले जाएं, तुरंत के तुरंत उसकी जो है समाधान भी होगा और ठीक हो जाएगा। इसके लिए निगम पोर्टल के ऊपर पूरे के पूरे क्राइटेरिया दिए हुए हैं। लेकिन यहां पर परसेप्शन वर्सेस रियलिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो 2014 में जब से सत्ता में आए हैं, जिन चोरों को, लुटेरों को हमने, ठीक है विदु जी, लेकिन एक साल बाद क्या होगा उनका? एक साल बाद क्या होगा उनका? आप उनको पक्का तो करेंगे नहीं। आप जब रेगुलर भर्ती निकालेंगे तब इनको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, फिर एक साल बाद उनका क्या होगा? मैं बाकी मेहमानों को शामिल कर लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। प्रेफरेंस दी जाती थी क्या मनु जी? आप ये बताइए, पहले वाली व्यवस्था में। अरे पहले और बात अब की हो रही है ना विदु जी, पहले की मैं पहले की चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ आज की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप जो पहले हुआ आप भी वही करेंगे क्या? रुक जाइए विदु जी, रुक जाइए विदु जी, आपका गला खराब है, थोड़ा रहम मुझ पर कर लीजिए।